भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए, उसके भविष्य के लिए, लेकिन आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। आप हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आपका जो बच्चा है उसको वो भागता रहता है पढ़ाई से। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो आप दूसरा काम वो करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना वो पढ़ने लगे, बहुत अच्छे से उसके नंबर आए, आपको बोलना ना पड़े। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 उपाय बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो क्या होता है, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना जो भी रहती है गुरुदेव को पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं। आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को कि हमारी ये मनोकामना है। गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की एक ही मनोकामना है कि उनका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई नहीं करता। सबकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो क्या है, लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपके ही बदौलत है, आपका परम भक्त हैं हम लोग और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो हरे मूंग का उपाय है। अब इस हरे मूंग का उपाय करना कैसे है वो भी हम समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको 21 हरे मूंग के दाने चाहिए और 21 चावल के दाने चाहिए। अब चावल के दाने और हरे मूंग के दाने में ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ले तो लेते हैं लेकिन वो ये भी नहीं देखते कि कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं है। तो आप जब लें तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ आपको 1 लोटा जल भी चाहिए। क्या चाहिए? उसके साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए, जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको तांबे के ही लोटे में जल लेना है। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में ही लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर से जाके जल भर देंगे, इससे भी आपको बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। करवाना किससे? अपने बच्चे से। ठीक, अपने बच्चे को भेज दिए। अब उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब वो उसको दक्षिण और उत्तर अगर समझ में नहीं आता तो आप उसको क्या बताना है, अगर आपको भी नहीं आता तो क्या बताना है कि गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको बोलना है उस बच्चे को कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, क्या बोला है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना करा के देखिए, वो जो आपका बच्चा है सुधार होगा। आपका जो बच्चा है बाकी कामों में लगकर वो केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और दिन रात केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने
दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। ये उपाय माता पिता जो है ना वो कर सकते हैं इस उपाय को अपने बच्चों के लिए। देखिए हमको भी पता और आपको भी कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो बाकी कामों में नहीं लगता, मतलब पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा, उनका मन खेलने कूदने में ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, ना कोई उपाय में लगता। तो आप जितने भी माता पिता हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है कि वो पढ़ने लगे अच्छे से बिना बोले, तो चलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? इस उपाय में आपको केवल और केवल एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब जब आप देखिए लाल फूल आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना बस कहीं से कटा फटा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको एक बार ध्यान रखना है। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या, जैसे आप लेंगे, लेने के बाद आपको जाना कहाँ, ये आपको घर में ही करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आपको घर में करना है। अब घर में कैसे करेंगे? इस उपाय को करने में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बाजार जाइए और माता सरस्वती की फोटो लाइए, अपने घर में स्थापित करिए। अब जब घर में शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ हो ना, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना और माता सरस्वती से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या है, ये औषधि बन जाएगी। अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको ये फूल उसके सर पे फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आपका जो बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा।